सेंटेंस पॉइंट पर हियरिंग था। दो केस थे, एक सेशन ट्रायल 390/16, एक सेशन ट्रायल 402/18। सेशन ट्रायल 390/16 में हरेश मिश्रा जो है मेन एक्यूज, उनको 302 में आजीवन कारावास, अन्य जो एक्यूज थे 5 एक्यूज, उनको जो है 307 के अंतर्गत 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। आप देख रहे हैं केवल सच। विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, 2 दोषियों को आजीवन कारावास, 5 अन्य को 10-10 साल की सजा। भोजपुर के चर्चित विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एडीजे 8 की कोर्ट ने नामजद मुख्य आरोपी हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को मरते दम तक सक्षम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 85-85 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अन्य 5 दोषियों को 10 साल एवं 35-35 हजार की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। बीते 9 अप्रैल को कोर्ट ने इस चर्चित हत्याकांड में नामजद अभियुक्त ब्रजेश मिश्र और हरेश मिश्रा समेत 7 आरोपियों उमाकांत मिश्रा, टुन्नू मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह को दोषी करार दिया था, जबकि साक्ष्य के अभाव में 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा सगे भाई हैं। कोर्ट ने इन्हें इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला करार दिया था। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा को गोलियों से भून दिया था। कोर्ट ने हरेश मिश्रा और उसके भाई ब्रजेश मिश्रा को हत्या के प्रयास और आमरस एक्ट के मामले का दोषी पाया। वहीं उमाकांत, टुन्नू, बसंत और हरेंद्र सिंह को 307 आईपीसी एवं 27 आमरस एक्ट में दोषी पाया गया था। कोर्ट ने इस कांड में आरोपी बनाए गए कुंदन, संतोष, विनोद, भुग्गू, मदन, बबलू को संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया था। जीत कहेंगे इसको हम, काफी लंबा ट्रायल चला है। उस समय राजनीतिक, चूंकि ये हत्या थी, इसमें बहुत से राजनेता लगे हुए थे उन हत्यारों को बचाने के लिए, लेकिन जैसा कि हम लोग कहते हैं जस्टिस कैन बी डिलेड, इट कैन नॉट बी डिनाइड। उसके तहत हम कानून की जीत बोलेंगे इसको। लेकिन हाँ, उस समय राजनीतिक दबाव ऐसे थे कि कुछ आरोपियों को राजनीतिक दबाव के तहत पुलिस पर दबाव बनाकर बचाया गया, जिसमें पिछले डेट पर ही हम कोर्ट ने, न्यायालय ने करीब 4 या 5 दोषियों को बरी कर दिया था सबूत के अभाव में। आपको पता होगा इस हत्याकांड में एक हमारे गवाह को भी साक्ष्य मिटाने के नजरिए से उनकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में भी उन लोगों को सजा सुनाई गई है। कुल मिला जुलाकर हम लोग खुश हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रदेश में ऐसे ही कानून का राज बना रहे। हेलो, ये सर आज 22/4/24 को सेंटेंस पॉइंट पर हियरिंग था। 2 केस थे, एक सेशन ट्रायल 390/16, एक सेशन ट्रायल 402/18। सेशन ट्रायल 390/16 में हरेश मिश्रा जो है मेन एक्यूज, उनको 302 में आजीवन कारावास दिया गया है और अन्य जो एक्यूज थे 5 एक्यूज, उनको जो है 307 के अंतर्गत 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। और इसके 402/18 जो है सेशन ट्रायल, उसमें भी ब्रजेश मिश्रा मेन एक्यूज थे। ये चूंकि पहले भी 302 के अंतर्गत गिल्टी होल्ड हुए थे, इन्होंने इसी कांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा की हत्या कर दी थी। तो 12/2/24 को एडीजे 2 के द्वारा इनको गिल्टी होल्ड किया गया था। उस रिगार्ड में इस कांड में इनको 402/18 के अंतर्गत इनको भी आजीवन कारावास दिया गया है और आजीवन कारावास और 50,000 फाइन दिया गया। 2 कांड के अंतर्गत सेशन ट्रायल 390/16 में ब्रजेश मिश्रा को आजीवन कारावास, जो मैंने पहले भी बोला, और उनको 307 में भी पाया गया है, जो 10 साल और 25,000 का फाइन हुआ। सभी सजाएं साथ चलेगी। जो पॉइंट गिल्टी होल्ड के लिए दिया गया था कि आधार पर मैंने 307 के अंतर्गत जो 5 एक्यूज थे जिनको 307 में पाया गया, उसका मैंने 307 का सेक्शन 2 का किया कि अगर 307 के केस में अगर हर्ट कॉज किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। सारे चीज को नजरअंदाज करते हुए सबूत, बयान और गवाहों के आधार पर आज न्यायालय ने फैसला सुनाया। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी के लिए भी मैं प्रे किया, लेकिन 302 के अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस 2 ही चीज है। हमने बताया कि ये सामाजिक टेरर है और रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। इन्होंने जो है एक सोशल इंपैक्ट को, लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल किया है, जो 21 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड है, उसको एक कर्टेल किया है। एक राजनेता को हत्या की है, एक रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड और एकदम सेंटिमेंटल, नॉट सेंटिमेंटल और प्लान्ड मर्डर किया गया है।
इसी के आधार पर सभी अभियुक्त को आजीवन कारावास के अंतर्गत यस आजीवन कारावास है टिल लाइफ।